नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी, जो न केवल राज्यसभा के सांसद हैं अपितु बड़े जाने माने वकील हैं, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, गांधी परिवार के बड़े करीबी हैं, जो वक्फ संशोधन कानून है उसके विरोध में इस वक्त मुख्य अधिवक्ता के तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। नेशनल हेराल्ड का केस लड़ रहे हैं गांधी परिवार के लिए और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा का केस भी लड़ रहे हैं। अब इन भाई साहब ने अभी एक बहुत ही चिंताजनक और अपमानजनक टिप्पणी करी है, जिसको सुनकर के आप चौंक जाएंगे। इन्होंने भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति महोदय की अवहेलना करी और उसके साथ साथ भारत के तमाम राज्यों में संवैधानिक पद पर बैठे हुए जितने भी गवर्नर्स हैं उनको एजेंट बुला डाला है, उनको जंगली बुला डाला है। और ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि इनके मन मुताबिक, इनके तुष्टिकरण को आगे चलाने के लिए चीजें नहीं हो रही। आप सभी को पता है कि देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने अपने एक वक्तव्य में सुप्रीम कोर्ट से बड़े तीखे और सीधे प्रश्न किए थे, और उस विषय को लेकर के किए थे जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत के राष्ट्रपति को आदेश दे डाले थे। और उसके साथ साथ जो कैश कांड हुआ था जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में, उस पर भी उन्होंने प्रश्न किए कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ एक जज के ऊपर जिनके घर में इतना बड़ा कैश कांड हुआ, 15 करोड़ रुपए के अधजले नोट मिले थे। अब इन तमाम टिप्पणियों से आग बबूला हो गए मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी। और इसी विषय पर जब किसी ने उनसे प्रश्न किया तो जवाब में इन्होंने यह बोला कि भाई, जब भारतवर्ष के अंदर विभिन्न राज्यों में जो राज्यपाल हैं वो एजेंट्स के तौर पर काम करें, वो यदि केंद्र के एजेंट्स हो जाएंगे तो फिर अनुच्छेद 142 का प्रयोग गलत कैसे? कह रहे हैं अनुच्छेद 142 का प्रयोग बिल्कुल सही है, जिसके लिए मिसाइल बोला था जगदीप धनखड़ जी ने। उसके साथ साथ ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की एक पुरानी टिप्पणी को दोहराते हुए कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि संविधान बुरा नहीं होता व्यक्ति, बल्कि मनुष्य जंगली होता है। तो मैं 2-3 चीजें मिस्टर सिंघवी से पूछना चाहती हूं। सबसे पहले आप ये बताइए भारत की जनता को कि आप किसके एजेंट हैं? आप किसके इशारों पर नाचते हैं? आप किसके इशारों पर इस प्रकार की मतलब खतरनाक अनर्गल बातें कर रहे हैं? संवैधानिक पद पर बैठे हुए गवर्नर, उपराष्ट्रपति का आप इस प्रकार से असम्मान कर रहे हैं। कौन आपको यह करने के लिए बोल रहे हैं? किसकी राजनीति आप साध रहे हैं? पहले आप ये बताइए, क्योंकि हम सब तो जानते हैं कि आप किसके एजेंट हैं, पर अपने मुंह से भी बोल दीजिए। दूसरी बात, सही बोला आपने कि संविधान गलत नहीं है, मनुष्य जंगली है। वो लोग जंगली हैं जो लोग आज 73 याचिकाओं के माध्यम से उस वक्फ कानून को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं, जो संवैधानिक तौर पर संविधान के तहत रह करके लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है, और उसके बाद महामहिम के साइन के बाद वो बिल कानून बना है। और उसको जो लोग असंवैधानिक बोल रहे हैं, उसको पलटने की जो बात कर रहे हैं, वो लोग जंगली हैं जो उन केसेस को लड़ रहे हैं और जिन्होंने ये याचिकाएं दाखिल करी है सुप्रीम कोर्ट में। एक और बात पूछना चाहती हूं कि आप तो संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हमसे भी बड़े। ये बता दीजिए ना कि भारतवर्ष के संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा हुआ है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, माननीय न्यायाधीश मिलॉर्ड्स हैं, वो भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आदेश दे सकते हैं? कोई आदेश नहीं दे सकते, कोई आदेश नहीं दे सकते। तो यहां पर संविधान के साथ क्या हो रहा है, जरा यह भी आप बता दीजिए। जो उपराष्ट्रपति महोदय ने बोला वो बिल्कुल सही बोला, और उसको सुन करके भारत की जनता प्रसन्न है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने वो प्रश्न उठाए, वो बातें करी जो उनके दिल में दबी हुई हैं, जो वो बोलना चाहते हैं। और हर कोई जब आज बात करता है अपने सर्कल्स में, यही बातें बोल रहे हैं। धनखड़ साहब ने बोला कि संविधान की रक्षा की शपथ एक ही व्यक्ति इस देश में खाता है या खाती है, और वो है राष्ट्रपति महोदय। यानी जब वो अपने पदभार को ग्रहण करते हैं तो संविधान की रक्षा की शपथ खाते, और बाकी तमाम लोग, चाहे वो जजेस हो,
चाहे लोकसभा राज्यसभा के नेता, मंत्री, संतरी, विधायक, जो कोई भी हो, वो सारे संविधान के पालन की शपथ खाते हैं। तो जिन्होंने रक्षा की शपथ खाई है संविधान की, उनको जो पालन की शपथ खा रहे हैं वो कैसे ऑर्डर्स दे रहे हैं भाई? और ये बात अगर उपराष्ट्रपति महोदय याद दिला रहे हैं तो ये जंगली कैसे हो गई? और आप जंगली बोल रहे हो उपराष्ट्रपति महोदय को, संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति को जो कानून को भी समझते हैं। तो आप पर क्या टिप्पणी की जाए? माना कि आप बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन लॉ मेकर भी है ना, इस प्रकार की आप बातें करेंगे। अब यहां पर एक और चीज मैं जरूर आप लोगों के सामने बताना चाहती हूं। आपने देखा होगा वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर का हल्ला मिस्टर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने मचाया हुआ है। कह रहे हैं कि जितनी भी जमीनें वक्फ बोर्ड की वक्फ बाय यूजर है, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। वक्फ बाय यूजर क्या जमीन होती है आपको पता है? वो जमीन जो वक्फ बाय डीड नहीं है, वक्फ बाय रजिस्ट्री नहीं है, यानी जिस जमीन की ना तो डीड है ना रजिस्ट्री है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जिस जमीन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिस जमीन के ऊपर, जिस भवन के, संस्थान के ऊपर उन्होंने अपना रुमाल डाल दिया और बोल दिया कि यह हमारी जमीन है, वो जमीन वक्फ बाय यूजर हो गई। और उस जमीन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, उस जमीन के कागजात दिखाने के लिए नहीं मांगे जाएंगे, उस जमीन की रजिस्ट्री कराने की बात नहीं की जाएगी, उस जमीन की छानबीन नहीं करवाई जाएगी। क्यों? वाई? मतलब जो जमीनें इंक्रोच कर दी हैं वक्फ बोर्ड ने, चाहे वो सरकारी जमीनें हैं, चाहे गरीब मुसलमानों की हैं, और उस पर अपना रुमाल डाल दिया, उसको आपने बोल दिया वक्फ बाय यूजर है, उसको कोई लीगली चैलेंज ना करे, कोर्ट में ना जाए। ये कौन सा न्याय है भाई? कागज नहीं दिखाएंगे, ये कौन सी बात होती है? ये कौन सा तर्क होता है? वक्फ बाय मंदिर आपने कभी सुना है? कभी किसी सनातनी ने बोला है वक्फ बाय मंदिर? क्योंकि हमने ये जमीन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपना रुमाल डाल दिया, यहां पर हमारा मंदिर है तो इसलिए वक्फ बाय मंदिर हो गया। ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बाय यूजर है, कई कई जगह ऐसी हैं जो 400-500 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, उनके पेपर्स कहां से लेके आएगा वक्फ बोर्ड? तो वो जमीन वक्फ बाय यूजर है और वो वक्फ की जमीन है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। तो मैं यहां पर यह पूछना चाहती हूं दोनों वकील साहब लोगों से और दोनों राज्यसभा के सांसदों से कि फिर राम मंदिर के ऊपर आप लोगों ने प्रश्न क्यों किए थे? राम मंदिर के कागज क्यों मांगे? राम मंदिर के प्रमाण क्यों मांगे? राम लला को कोर्ट में घसीट करके क्यों ले गए? क्यों ये बोला कि राम लला जहां पर राम मंदिर है वहां पर पैदा हुए, इस बात के प्रमाण दो? क्यों बोला? ये नियम राम मंदिर सनातन के लिए अलग और वक्फ बोर्ड के अलग, ये कौन सा न्याय है भाई? एक ही रूल रखो ना, या तो कागज दिखाएंगे या कागज नहीं दिखाएंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये खेल तो नहीं चल सकता ना, ये तो गलत है ना। और उसके बाद इन विषयों पर यदि बात होगी तो सीधे सीधे देश के गवर्नर्स, देश के उपराष्ट्रपति सबके ऊपर प्रहार करेंगे। मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी अपने आकाओं को बचाने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति को करने के लिए, सॉरी, ये नहीं चलेगा। ये जो हिपोक्रेसी है इसको कॉल आउट डेफिनेटली किया जाएगा। और मैं तो तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया उनसे निवेदन करती हूं कि प्लीज इस विषय पर बात कीजिए। ये जरूरी विषय है, ये महत्वपूर्ण विषय है। इस तरीके से खुले तौर पर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हमारे लोगों को और उनके सम्मान को तार तार करने का अधिकार किसी को नहीं है भाई, किसी को नहीं। महामहिम से आरंभ हुआ, उसके बाद उपराष्ट्रपति, अब राज्यपाल। ये क्या चल रहा है? ये नहीं चल सकता। और आप लोगों से भी निवेदन कर रही हूं, प्लीज इस विषय पर बोलिए। जिस भी तरीके से आप बोल सकते हैं जरूर बोलिए। ये हमारे देश की बात है, हमारी बात है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात है, हमारे विकास उत्थान की बात है, हमारे संविधान विधान की बात है, हमारे नियम कायदे कानूनों की बात है। इसलिए प्लीज बोलिए, आवाज उठाइए। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।